नमस्कार। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है वैदिक काल में नारियों के अधिकार क्षेत्र। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वैदिक काल में नारियों को तरह तरह के अधिकार थे और वो पुरुषों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती थीं। आइए जानते हैं कि आज के क्षेत्र में जो नारियां हैं उनमें और वैदिक काल की नारियों में क्या अंतर था। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत देश वैदिक काल से ही शिक्षा का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार पुरुषों के साथ साथ नारियों को भी था और सबसे बड़ी बात यह है कि नारियों को शिक्षा ग्रहण करने की खुली छूट थी। जो नारियां चाहती थीं शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। हमारे वैदिक काल में बहुत सी ऐसी ब्रह्मवादिनी विदुषी नारियां हुई हैं जो कि अपना नाम बहुत ऊंचा कर चुकी हैं। जैसे ब्रह्मवादिनी विदुषी नारियों में गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, विश्वहारा आदि उच्च शिक्षित नारियां हुईं, जिन्होंने अपनी शिक्षा के आधार पर न सिर्फ भारत में ही बल्कि संपूर्ण विश्व में भारतीय नारियों को सम्मान दिलाया और इतिहास में नारियों का नाम सुनहरे अक्षरों से इंगित करवाया। बात सिर्फ उन विदिशुई नारियों की ही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी शिक्षा के आधार पर धर्म और चरित्र का भी संरक्षण किया और बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर अपने आगे नतमस्तक किया। अब प्रश्न ये उठता है कि वैदिक काल में सिर्फ उन कन्याओं अथवा नारियों को शिक्षा ग्रहण करने का ही अधिकार था जो ऋषि मुनि या शिक्षित परिवार से संबंध रखती थीं। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना चाहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं था। वैदिक काल में सभी नारियों को, कन्याओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। हम देखते हैं कि राजा महाराजा और समस्त समाज जाति की कन्याएं अथवा नारियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि गार्गी, मैत्रेयी, अपाला तो एक ऋषि मुनि अथवा शिक्षक परिवार के होने के संबंध से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकीं। लेकिन अगर हम एक निगाह राजघराने की राजकुमारियों की शिक्षा पर डालें तो माता सीता और द्रौपदी तो शिक्षा के क्षेत्र में और शास्त्रों के क्षेत्र में बहुत ही निपुण थीं, जिन्होंने अपने राजवंश का नाम तरह तरह की शिक्षाओं में ऊंचा किया था। वैदिक काल में कन्याएं अथवा नारियों का उच्च शिक्षा ग्रहण कर उन्हें समाज में शिक्षा देने का भी अधिकार था। वे शिक्षा के आधार पर आचार्य और अध्यापिका कहलाती थीं और अपने चरित्र और धर्म की रक्षा करते हुए अविवाहित भी समाज में रहकर सम्मान अर्जित कर सकती थीं। जैसा कि हम ब्रह्मवादिनी गार्गी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि वह उच्च शिक्षित नारी थी और समाज में सम्मान के साथ उन्होंने जीवन यापन किया। जब यहाँ दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या कन्याएं अथवा नारियों को शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अविवाहित रहने और अपनी मर्जी से विवाह करने के अधिकार थे, तो हाँ, वैदिक काल में नारियों को उनका परिवार और समाज दोनों ही विवाह के लिए बाध्य नहीं करता था। अर्थात उन्हें अपनी मर्जी से अपना वर चुनने और शादी करने का अधिकार था। जब वो अपने पिता को अपनी मर्जी का वर बता देती थीं तो उनके माता पिता बिना किसी प्रश्न चिन्ह के उस नारी का विवाह
उस वर के साथ कर देने में अपना सौभाग्य समझते थे। वे नारियां अपने धर्म का निर्वाह करते हुए अपने अपने ससुराल में हर परिस्थितियों में अपने विवाह को अंतिम क्षणों तक सफल बनाने की कोशिश करती थीं, जबकि उच्च शिक्षित परिवार से होते हुए भी हर परिस्थिति को अपने पति के साथ निभाती थीं। माता सीता, देवी द्रौपदी और सती सावित्री आदि जैसे उदाहरण हमारे इतिहास में इंगित हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वैदिक काल में जब जब नारियों को इतनी छूट और आज़ादी थी, तो आज फिर यदा कदा ये सुनने को क्यों मिल जाता है कि नारियों को हवन और यज्ञ करने के अधिकार नहीं है, अर्थात उन्हें व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब वैदिक काल में नारियों को हवन और यज्ञ करने के अधिकार थे, तो अब उन अधिकारों का हनन क्यों होना जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर समाज में नारियों के साथ इस तरह की स्थिति क्यों आ रही है? क्या ऐसा तो नहीं उन्हें अपने धर्म से अलग करने की बात की जा रही है, या ऐसा कि पुरुष समाज ये सोचता है कि नारियां अगर धर्म के संदर्भ में भी हमसे आगे निकलने लगी तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कभी भी नारियां आपके सहयोग के बिना आगे नहीं जा सकती। नारियों को आपका साथ चाहिए, बस आप उनका साथ निभाते रहिएगा। अतः नारियों को समाज में आगे बढ़ाने का अधिकार भी आपका ही है। आप उनके पीछे पीछे रहिएगा और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर परिवार की कोई भी नारी आगे निकलने की कोशिश करती है तो उसका फ़ायदा आपको ही मिलता है। वह आगे पढ़ लिख कर आपके आर्थिक स्थिति को सुधारेगी और आपके परिवार में पलने वाले बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे से करेगी, उनको शिक्षा दीक्षा और संस्कार देगी। अतः मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार की नारियों को और समाज की नारियों को आगे बढ़ाएं। उनके अधिकारों का जो वैदिक काल से चलते आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी ना छीनें, बल्कि उनको सहारा दें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ समाज की स्थिति नारियों के बारे में बदलने की सोचते हुए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।